गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानधारा पीपल टीचर्स ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। एंड आज का हमारा टॉपिक है फैसिलिटेटिंग होलिस्टिक डेवलपमेंट फॉर सेल्फ एंड द सोसाइटी। तो यहाँ पर दो चीज़ों की बात करी जा रही है। एक बात करी जा रही है सेल्फ की। यहाँ पे सेल्फ को अगर हम बात करें, क्योंकि हम यहाँ पर बच्चों की एजुकेशन की बात कर रहे हैं, आप पीपल टीचर्स हैं और हम एजुकेशन में बच्चों का रोल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेल्फ की जो बात आ रही है ये बच्चे से संबंधित है, और जो सोसाइटी की बात आ रही है वो हमारी सोसाइटी है। तो डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ इन द सोसाइटी और होलिस्टिक की बात करी जाए तो इसका मतलब है इट इंक्लूड्स द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स विच इनेबल स्टूडेंट्स टू मेक डिसीजंस, पर्सनल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। तो मतलब कहने का ये है कि एक बच्चे को इस तरीके से बड़ा करना कि वो बड़े होकर सोसाइटी के लिए फ्रूटफुल हो, सोसाइटी के अनुसार अपने डिसीजंस ले सके, वो इतना ज़्यादा इमोशनली स्टेबल हो, इतना ज़्यादा क्रिएटिव हो, इतना ज़्यादा कोलैबोरेटिव हो, इतना ज़्यादा कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल हो कि वो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। तो जैसे कि पहले की एजुकेशन में बच्चों को एकेडमिक पर ज़्यादा दिमाग लगाने के लिए कहा जाता था बच्चों से। आज की अगर आप देखें तो इस पिक्चर में तो 21st सेंचुरी स्किल्स के बारे में बात की जा रही है, जहाँ पे उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने की बात की जा रही है, बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग की बात की जा रही है, कोलैबोरेशन की बात की जा रही है, और बच्चे की अच्छे कम्युनिकेशन की बात करने की बात होती है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट जो है बच्चों का, इसके बारे में होलिस्टिक डेवलपमेंट में बात की जाती है। तो आई होप आपको होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब समझ में आ गया होगा। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन चाहते हैं तो लिंक में जाइएगा, वहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। ये केवल मैं आपको समझा रही हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं, ये देखिए ये एक चार्ट है जिसमें लिखा हुआ है NEP 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। अगर आप स्कूल करिकुलम और पेडागोगी की बात करें तो यहाँ पर देखिए आप जब भी अपने नोट्स बनाएं तो हमेशा जो करंट चीज़ होती है उस टॉपिक की, उसको उसमें ज़रूर इंक्लूड करिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो टीचर आपकी कॉपी जब चेक करता है तो वही पुराने जो फैक्ट्स होते हैं उनमें जब आप कुछ नया इंक्लूड करके लिखते हैं आंसर को, तो वो आपके लिए ज़्यादा मार्क्स गेनिंग होता है। और NEP 2020 होलिस्टिक डेवलपमेंट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आप खुद देख सकते हैं इस चार्ट में। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है होलिस्टिक डेवलपमेंट, लर्नर्स की बात करी जा रही है इसमें। ना केवल टीचर्स की डेवलपमेंट की भी बात हो रही है, यहाँ पे सर्विस, इन्वायरमेंटल एंड कल्चर की भी बात हो रही है। यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड और केयर एजुकेशन की बात की जा रही है, लिटरेसी, न्यूमरेसी की बात की जा रही है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की जा रही है, डिप्लॉयमेंट और रिक्रूटमेंट से संबंधित बातें हैं। तो आप देख सकते हैं इन्होंने जो चार्ट बनाया है ये भी एक होलिस्टिक चार्ट है। ये जो बात कर रहा है स्कूल करिकुलम और पेडागोगी की, तो इसमें भी बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की गई है। अब इम्पोर्टेंस क्या है होलिस्टिक डेवलपमेंट फॉर सोसाइटी की। देखिए अगर आप एक अच्छे बच्चे को ओवरऑल डेवलपमेंट देंगे तो डेफिनेटली कल को जाकर वो एक अच्छा नागरिक बनेगा और डेफिनेटली हमारे देश की ही सेवा करेगा। तो इम्पोर्टेंस कि वो दिन चले गए जब पेरेंट्स जो है वो बच्चे को सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर बनना देखना चाहते थे। आज पेरेंट्स भी ये बात जानते हैं कि देर इज अ वास्ट प्रोबेबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज इन द वर्ल्ड, और वो उन्हें सिर्फ एकेडमिक डॉक्टर और इंजीनियर तक नहीं बनाना चाहते हैं। वो उनको देखिए आप हॉबी क्लासेस कराते हैं। अगर बच्चे को पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो वो पेंटिंग कराते हैं, अगर बच्चे को बुक राइटिंग में इंटरेस्ट है तो वो बच्चे को बुक्स लिखना, छोटी छोटी स्टोरीज के लिए एनकरेज करते हैं। और इस तरीके से जो चिल्ड्रन जो है वो केवल एकेडमिक ना सीख कर बट वो लाइफ स्किल्स भी सीखते हैं साथ साथ, जो कि उनकी मदद करती हैं टू हेल्प देम handle the challenges in the life. Or एक education system should always be like this, where the child should know how to build a healthy relationship, how to know self, how to help develop resilience, and how to and teach them how to work in a team. Such an education system will always boost the morale of a child to achieve greater heights in their career and grow up टू बी अ गुड सिटीजन ऑफ द सोसाइटी। तो इसलिए होलिस्टिक डेवलपमेंट बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब नीड क्यों है होलिस्टिक डेवलपमेंट की? आप इमेजिन करके देखिए, हम तीनों ही एग्जांपल्स ले रहे हैं यहाँ पे। आप इमेजिन करके देखिए एक ऐसा फिजिकली अनहेल्दी पर्सन, एक ऐसा अनहेल्दी पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा बीमार रहता है, तो क्या वो अपनी ड्यूटीज फुलफिल कर पाएगा टुवर्ड्स हिमसेल्फ, टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड टुवर्ड्स द फैमिली? नहीं। आप एक ऐसे बच्चे को देखिए
जो इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है और बहुत ज़्यादा उसके घर में अब्यूजिव एनवायरनमेंट है और वो बिल्कुल भी अपने आप को किसी को बता नहीं पा रहा है, अपनी फ्रेंड्स नहीं बना पा रहा है, तो ऐसा बच्चा क्या होगा, उसको इमोशनली इतना ज़्यादा वो स्ट्रेस होगा, तो आगे चलकर क्या होगा, वो फिजिकली अनहेल्दी हो जाएगा, वो सोशली इनएफिशिएंट हो जाएगा और एक तरह से कॉग्निटिवली डिट्रॉयटेड हो जाएगा, डिटोरिएटेड, आई एम सॉरी। तो इस तरीके से इसी तरह सोसाइटी की बात करें तो अगर ऐसे लोग होंगे जो एक दूसरे से मिलेंगे ही नहीं, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, एक दूसरे की डेवलपमेंट के लिए बात नहीं करेंगे, तो एक तरीके से हमारी सोसाइटी भी फुल्ली डेवलप नहीं होगी और इंडिविजुअल्स एक दूसरे की इमोशनल लेवल को समझकर सोशल कल्चर्स को समझते हुए अगर रहेंगे तो वो सिटी रहने के लिए या देश रहने के लिए बहुत अच्छा होगा। इसलिए होलिस्टिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये एक कोर कॉन्सेप्ट है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का जो मैंने आपको स्लाइड में समझाया है और आप इसके जो नोट्स हैं अगर आप मुझसे कहोगे तो मैं आपको रिटर्न में लिंक में ऐड अप कर दूंगी और नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको मिलूंगी। अगर आपको ये अच्छा लगता है वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा ज्ञानधारा को। इसमें आपको मैं बीएड और डीएलएड से संबंधित सारे टॉपिक्स की पीपीटीज एज वेल एज नोट्स दोनों ही समझाऊंगी और जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको और डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।